फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर करना क्या है वो डिस्कस करेंगे हम। जी मुलाहिजा फरमाइएगा और बड़े गौर से और इंटरेस्ट से। तो फाइनल प्रोजेक्ट अगेन मैंने आपको कहा पोर्ट्रेट्स के ऊपर है आपका, ठीक है। तो पोर्ट्रेट के ऊपर ये असाइनमेंट भी है, फाइनल प्रोजेक्ट भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस असाइनमेंट की तस्वीरें उठा के फाइनल प्रोजेक्ट में डाल दी, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि फाइनल प्रोजेक्ट इज अ बिट डिफरेंट देन व्हाट दिस इज, एंड यू नीड टू टेक फ्रेश पिक्चर्स फॉर फाइनल प्रोजेक्ट। इस असाइनमेंट के लिए भी फ्रेश पिक्चर्स ही लेनी होंगी, जाहिर है, बट फाइनल प्रोजेक्ट में ये तस्वीरें मुझे किसी की नजर आ गई तो स्ट्रेट अवे जीरो है इस असाइनमेंट वाली। सो आई एम गोइंग टू शो यू कि किस तरीके से होगा ये। अब ये साफ नोट लिखा हुआ है फाइनल प्रोजेक्ट के लिए, पिक्चर्स, स्टॉक पिक्चर्स और एनी अदर मेथड ऑफ चीटिंग यूजिंग समवन एल्सेस पिक्चर, या कोई पुरानी तस्वीर, समथिंग लाइक दैट, यू विल बी गिवन जीरो स्ट्रेट अवे। अच्छा, पिक्चर्स आप फोन से भी ले सकते हैं, डीएसएलआर से भी ले सकते हैं फाइनल प्रोजेक्ट के लिए, दैट इज अप टू यू। एक सेशन जो पढ़ाया था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पोजिशन, जिसमें हमने डिस्कस किया था एक्टिव एंड डेड स्पेस, रूल ऑफ थर्ड, वो सेशन एक बार रिव्यू कर लीजिएगा फाइनल प्रोजेक्ट के लिए। इसके अलावा आज का जो सेशन है पोर्ट्रेट लाइटिंग सेटअप्स टेक्निक्स, ये सेशन भी फाइनल प्रोजेक्ट्स में बहुत हेल्प करेगा आपको। ये भी एक बार रिव्यू कर लें, इसकी रिकॉर्डिंग्स देख लें सारी। इम्यूलेटिंग सिंडी शर्मन स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी, ऑब्वियसली वो तो हेल्प करेगा ही करेगा, क्योंकि सिंडी शर्मन करी पोर्ट्रेट रही थी ना, लेकिन सिंडी शर्मन सेल्फ पोर्ट्रेट कर रही थी। आपने सेल्फ पोर्ट्रेट नहीं करना है फाइनल प्रोजेक्ट में, नो, नहीं, ठीक है। आपने पिक्चर किसी मॉडल की लेनी है, लेकिन सिंडी शर्मन का लेक्चर इसलिए कह रहे हैं कि रिव्यू करें कि आपको रिवाइज हो जाए कि पोर्ट्रेट सिर्फ यूं किसी रोते हुए चेहरे का पोर्ट्रेट नहीं उठा के लेना है। आपने थोड़ा अगर प्लानिंग करनी है, स्टाइलिंग करनी है, मेकअप और वो सब सिंडी शर्मन से आप वीडियो से सीख सकते हो कि कॉन्सेप्ट, स्टाइलिंग, प्रोडक्शन डिजाइन क्या होती थी उसकी तस्वीरों में। इसलिए कहा जा रहा है कि वो लेक्चर भी देख लें। योर फोटोज कैन बी कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट एज डिजायर्ड, जो भी चाहे आप, ब्लैक एंड व्हाइट हो, कलर्ड हो, दैट इज टोटली अप टू यू, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ब्लैक एंड व्हाइट में मिड टर्म कर लिया है, ब्लैक एंड व्हाइट में 2 असाइनमेंट कर लिए हैं, तो अब खत्म करो ब्लैक एंड व्हाइट को, सिर्फ और सिर्फ कलर्ड पे फोकस करो फाइनल प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। पिक्चर आप लैंडस्केप में लो या पोर्ट्रेट में लो, जैसे आपको दिल चाहे। अब आपका सब्जेक्ट है इस बार असाइनमेंट मिड टर्म फाइनल प्रोजेक्ट का पोर्ट्रेट्स, तो उसमें 8 फंडामेंटल स्टाइल्स ऑफ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी जो है, ये एक प्रेजेंटेशन है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको, जिसमें से आपने सिर्फ 4 स्टाइल सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। ये हैं वो 8 स्टाइल पोर्ट्रेट्स के: ट्रेडिशनल पोर्ट्रेट, एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट, कैंडिड पोर्ट्रेट, ग्लैमर, लाइफस्टाइल, सरियल, कॉन्सेप्चुअल एंड एब्स्ट्रैक्ट। इनमें से कोई भी 4 स्टाइल आपने सेलेक्ट करने हैं और हर स्टाइल पे 2 तस्वीरें खींचनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेडिशनल पोर्ट्रेट सेलेक्ट करते हो, आप जो है एनवायरमेंटल कैंडिड सेलेक्ट करते हो, आप जो है ग्लैमर सेलेक्ट करते हो और आप जो है सरियल करते हो। ये 4 किस्म की कैटेगरीज आपने सेलेक्ट कर ली, तो हर कैटेगरी पे 2 तस्वीरें खींचनी है, तो टोटल तस्वीरें कितनी हो गई? 8 फोटोज, ठीक है। और ये 8 की 8 तस्वीरों में डिफरेंट लुक और अरेंजमेंट नजर आनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही मॉडल को बिठाया, भाई तेरी ट्रेडिशनल पोर्ट्रेट लेते हैं, तो उसकी तस्वीर ली यूं करके, फिर तुम आपने बोला थोड़ा मुंह यूं कर लो तो यूं तस्वीर ली। दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैपन। यू हैव टू यूज अ डिफरेंट मॉडल इन ईच ऑफ वन ऑफ योर पिक्चर। फॉर एग्जांपल, ट्रेडिशनल पोर्ट्रेट सेलेक्ट करते हो तो 2 तस्वीरें इसकी कैटेगरी में लेनी है, तो या तो मॉडल दोनों डिफरेंट हो, या अगर मॉडल सेम है तो उसकी क्लोथिंग, उसकी अरेंजमेंट, उसका अटायर, उसका वार्डरोब, बैकग्राउंड, एवरीथिंग शुड बी डिफरेंट। लगे कि वो एक अलग शूट है, वो एक अलग शूट है, वो वाली फील आए उसमें, ठीक है। फिर इसके अलावा फाइंड द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब मैं ऑब्वियसली आपको ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आपको मिल जाएगी इसके साथ ही, सो दैट यू कैन लर्न के पोर्ट्रेट स्टाइल्स कैसे होते हैं और इसमें क्या क्या है। अब जो है ये हैं 8 किस्म के पोर्ट्रेट स्टाइल्स, ठीक है। तो सबसे पहला है ट्रेडिशनल पोर्ट्रेट। ट्रेडिशनल पोर्ट्रेट क्या होता है? वही सिंपल पोर्ट्रेट होता है जो कि एक आर्टिफिशियल लाइट में या फिर डे लाइट में भी यूज हो, तो भी आर्टिफिशियल लाइट में हो या डे लाइट में हो, एक सिंपल बैकग्राउंड पे यूज होता है, सिंपल ट्रेडिशनल पोर्ट्रेट, ठीक है। जिसमें ये सारी लाइटिंग टेक्निक्स भी आ जाती हैं, रैम्ब्रांड, स्प्लिट और क्या कहते हैं, बटरफ्लाई,
बैकग्राउंड नॉट नेसेसरी, इन तस्वीरों में दो में ग्रे है तो आप भी ग्रे यूज करें, बैकग्राउंड कोई भी हो सकता है ट्रेडिशनल पोर्ट्रेट में, ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू, पर्पल, ग्रीन, कोई भी हो सकता है। और टेक्सचर बैकग्राउंड भी हो सकता है, कोई दीवार का टेक्सचर हो, कुछ भी हो, इट कैन बी एनीथिंग। बट कहने का मकसद है एक सिंपल बैकग्राउंड होता है और एक आपका सब्जेक्ट होता है, बस ये दो चीजें होती हैं। तो इसके अंदर लेंथ के हिसाब से फुल बॉडी भी लिया जा सकता है, 2/3 भी लिया जा सकता है, बस्ट शॉट भी लिया जा सकता है, हेड शॉट भी लिया जा सकता है, दैट इज टोटली अप टू यू। ठीक है, तो दो तस्वीरें आपने लेनी है इसके अंदर। फिर एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट क्या होता है, ये अगेन एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट से कोई बात याद आई आपको कि कौन सा फोटोग्राफर था जो कि इंसान दूसरे पर्सन की इन्वायरमेंट में जाके पिक्चर लिया करता था? ऐसा कोई फोटोग्राफर है, याद आ रहा है थोड़ा बहुत आप लोग? तो हेनरी की तरह जो है, हेनरी तो ऑब्वियसली ब्लैक एंड व्हाइट में ले रहा था, आपने कलर्ड में करना है। मैं, मैं तो यही कहूंगा कलर्ड में। इनफैक्ट मैं इसमें से बातें चेंज करके थोड़ी सी सेट करके आपको दिखा दूंगा इसमें ब्रीफ के अंदर, कलर्ड ही कर देंगे इसको, ब्लैक एंड व्हाइट रिमूव ही कर देंगे फाइनल से। तो एनवायरनमेंट में जाके आपने तस्वीर लेनी है, वो एनवायरनमेंट जो है किसी की भी हो सकती है। आप किसी शेफ की पिक्चर लें किचन में, जिस तरह ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो अब नॉट नेसेसरली ये कोई रियल शेफ हो, ये मॉडल भी हो सकता है जिसको यहाँ पर ला के तस्वीर ली है, ठीक है। तो इसी तरह आपने भी एनवायरनमेंट ढूंढ के उस एनवायरनमेंट के अंदर पिक्चर लेनी है। उसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं कि जैसे कि एक वर्कर जो है वो कंस्ट्रक्शन जोन में है, एक टीचर जो है वो क्लासरूम में है, उसकी इन्वायरमेंट है क्लासरूम, एक स्कल्पटर जो है वो अपने स्टूडियो के अंदर है, उसकी इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो इट कुड बी एनीथिंग, एनी प्रोफेशन यू फोकस ऑन, बट प्लीज डू नॉट फोकस ऑन अंडर प्रिविलेज्ड प्रोफेशंस लाइक कबाड़ी और फ्रूट वाला और यू नो ऑल दैट। यू ऑलरेडी डन दैट इन योर हेनरी वाला प्रोजेक्ट एंड ये जो दूसरे अपने असाइनमेंट्स किए, नाउ फोकस ऑन समथिंग गुड, यू नो, समथिंग व्हाट डू यू से, something glamorous, something good, you know, something which can be shown to people, right? तो प्रोफेशन भी ऐसे ही सेलेक्ट करो, एंड एनवायरनमेंट कोई भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी क्या एनवायरनमेंट में आप पिक्चर लेना चाह रहे हो। तो अगेन अगर आप ये कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो दो तस्वीरें लेनी होंगी इस कैटेगरी पे, तो दो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में पिक्चर लेनी है आपने, ठीक है। कैंडिड के अंदर यही है कि कैंडिड जो है वो ऑब्वियसली आपको आपने अक्सर ये वर्ड सुना भी होगा कि कैंडिड पिक्चर क्या होती है। तो कैंडिड बेसिकली ज्यादा फोटो जर्नलिज्म में जो कि हेनरी कर रहा था, कैंडिड बहुत सारी तस्वीरें ले रहा था, ऑब्वियसली उसके सब्जेक्ट्स को, जब सब्जेक्ट को पता ना हो कि उसकी फोटोग्राफ ली जा रही है तो वो कैंडिड हो जाती है, ठीक है। तो फोटो जर्नलिज्म का पायनियर था हेनरी, उसने बहुत सारी कैंडिड तस्वीरें ली हैं, ट्रैवल फोटोग्राफी भी उसने की है, स्ट्रीट फोटोग्राफी भी की है, इवेंट फोटोग्राफी में भी कैंडिड शॉट्स लिए जा सकते हैं। कैंडिड शॉट का सिंपल ये होता है कि फोटोग्राफर पिक्चर ले रहा है, सब्जेक्ट को पता ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है सब्जेक्ट के, उसकी पिक्चर ली जा रही है, ठीक है। अब ये ऐसे भी होता है कि रियल लगे, जैसे कि रियलिटी में वो सब्जेक्ट जो है कैमरे की तरफ देख ही नहीं रहा हो, ना हो उसको पता हो कि उसकी पिक्चर ली जा रही है। और ये भी हो सकता है कि आप मॉडल लें और उसको कहें कि तुम बस रैंडमली तुमने कुछ भी करते रहना है, एंड आई विल कीप क्लिकिंग योर पिक्चर्स बट यू डोंट लुक इनटू द कैमरा, राइट, मेक इट लुक क्लियर रियल। तो ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अगेन इसकी दो डिफरेंट किस्म की, अगर ये कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो दो डिफरेंट किस्म की अरेंजमेंट्स आपको करनी होंगी। नाउ अगर आप ग्लैमर पोर्ट्रेट कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो ग्लैमर में बड़ा सिंडी शर्मन वाला काम आ जाता है, ठीक है, कि आपका जो सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली आप खुद अपनी तस्वीर तो नहीं ले सकते इस पूरे प्रोजेक्ट में, लेकिन आपका जो भी मॉडल होगा उसकी वार्डरोब, उसकी मेकअप, उसकी स्टाइलिंग, उसका लुक, सब चीजें बड़ी क्लासी ग्लैमरस होनी चाहिए, ठीक है। अब चाहे पिक्चर आउटडोर ली हो या इंडोर ली हो, दैट इज टोटली अप टू यू, ठीक है, लेकिन क्लास नजर आनी चाहिए मॉडल की तैयारी में। तो दो डिफरेंट किस्म के वार्डरोब, दो डिफरेंट किस्म के मॉडल्स, डिफरेंट किस्म की एनवायरनमेंट्स में ये पिक्चर ली जा सकती है अगर ये कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं आप तो। देन यू हैव लाइफस्टाइल पोर्ट्रेचर, ये एक बड़ा नया जॉनरा है जो पाकिस्तान में भी खैर पहले से है, पाकिस्तान में बड़ा इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। अब इसमें ये होता है कि आप कॉम्बिनेशन हो जाती है एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट और कैंडिड की। तो लाइफस्टाइल में बेसिकली होता क्या है कि एक इमोशनल फोटोशूट होता है जिसमें फैमिली मेंबर्स भी नजर आते हैं, या वेडिंग फोटोग्राफी भी इसमें आ सकती है, बिफोर मैरिज जो प्री मैरिज फोटोशूट्स होते हैं वो भी आ सकते हैं, फैमिली के फोटोशूट्स भी हो सकते हैं, यू नो।
सो इट्स काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ इमेजेस निकलते हैं इसके, अगर आप देखें तो इसमें ये है कि बच्चा भी हो सकता है, माँ बाप भी हो सकते हैं, बच्चा नहीं है तो दो मॉडल है, मेल फीमेल, वो भी हो सकते हैं। सही, इट कुड बी एनी फैमिली वाली फील आ रही हो उसके अंदर, स्लाइस ऑफ लाइफ अप्रोच आ रही हो, इट कुड बी आउटडोर, इट कुड बी इनडोर, दैट इज टोटली अप टू यू। तो अगेन दो डिफरेंट किस्म की, अगर ये कैटेगरी सिलेक्ट करते हो तो दो डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स लेनी होगी, दो डिफरेंट किस्म की सिचुएशन पे। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी सरियल पोर्ट्रेट। ये कैटेगरी में क्या होता है कि आपने जो तस्वीरें खींचनी है उसमें बड़ा अनरियल सा लुक आना चाहिए, ठीक है। सो ऑब्वियसली इसमें थोड़ी बहुत अडोब फोटोशॉप मैनिपुलेशन होती है। So if you're not good at Adobe Photoshop manipulation or doing such graphical things on Photoshop, then don't select this category. But this category is right here for those students who really want to and know how to work on Photoshop. उनके लिए है। तो इसमें बड़ा सरियलिज्म में होता है अनरियल, समथिंग विच इज नॉट रियल। तो रियलिटी में कभी ऐसी तस्वीर नहीं होती, ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं होती, ठीक है। यू कैन नॉट सी आईज ऑन द हैंड्स, राइट, इस तरह का लुक नहीं होता। तो अगर आप इस कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं एंड यू आर गुड एट फोटोशॉप, तो इस तरह की पिक्चर आप ले सकते हैं दो डिफरेंट आइडियाज पे, ठीक है। देन अगर कॉन्सेप्चुअल पोर्ट्रेट आप सेलेक्ट करते हैं तो दिस डज नॉट रिक्वायर फोटोशॉप और एनीथिंग। कॉन्सेप्चुअल पोर्ट्रेट ऐसा ही है कि जैसे सिंडी शर्मन की हर तस्वीर में कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इस तरह मैं अपने पुराने स्टूडेंट्स के आपको काम दिखा रहा था तो हर तस्वीर में कॉन्सेप्ट था उनकी, तो वो कोई फोटोशॉप नहीं हुआ था, कोई हैवी इमेज मैनिपुलेशन नहीं हुई थी, बस कॉन्सेप्ट हो। जैसे मैंने आपको एक स्टूडेंट की तस्वीर दिखाई थी सिंडी शर्मन वाले, उसमें तो वो डोमेस्टिक वायलेंस पे था, किसी का जो है कॉन्सेप्ट था कि शादी के टाइम पे पैसों की लेन देन, स्टफ लाइक दैट। So it could be any conceptual portrait you have idea. So you come up with two different ideas for conceptual portrait and और दोनों different ideas आप shoot करेंगे अगर ये category select करते हैं आप तो। Then the last is abstract portraiture. Abstract portraiture basically again इसमें heavy Adobe Photoshop manipulation होती है, लेकिन ये इस तरह से different है कि surrealism जो है surreal portraiture के अंदर Photoshop वाला काम तो है, ठीक है, लेकिन again it has humanly element and it is less of a graphical art and more of human element ज्यादा है। एब्स्ट्रैक्ट पोर्ट्रेचर में ना आर्ट बहुत ज्यादा आ जाता है, ब्रश स्ट्रोक्स, कलर्स और एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन और वो सारी चीजें अलोंग विद द ह्यूमन एलिमेंट, ठीक है। तो डिजिटल इमेज मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा इसमें यूज होती है। तो अगेन ये कैटेगरी आप सेलेक्ट करें अगर यू आर वेरी गुड एट डिजिटल इमेज मैनिपुलेशन। तो टोटल कैटेगरीज क्या है आपके पास? आर्ट है, आप अगर फोटोशॉप में अच्छे नहीं है तो एब्स्ट्रैक्ट और सरियल छोड़ दें, ठीक है। तो आपके पास फिर भी 6 कैटेगरीज बचती हैं, 6 में से 4 आपने सेलेक्ट करनी है और हर कैटेगरी पे 2 तस्वीरें लेनी है और दोनों तस्वीरें जो एक कैटेगरी पे लेंगे वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या बात लिखी हुई है, सॉरी असाइनमेंट किधर गया, मिड टर्म किधर गया, ये रहा फाइनल प्रोजेक्ट, सॉरी। आगे क्या बात लिखी हुई है? आगे लिखा हुआ है कि भाई देखें 40 नंबर का फाइनल है, ठीक है जी। हर तस्वीर के 5 नंबर है, 8 5 40, तो बड़ी अच्छी तस्वीर होनी चाहिए, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। फिर नंबर कम आएंगे, फिर रोना नहीं बात में। तस्वीर किन चीजों पे जज की जाएगी? कॉन्सेप्ट आपका क्या था, कॉम्पोजिशन यानी कि फ्रेमिंग कैसे की, एलिमेंट्स क्या यूज किए, एक्सपोजर यानी कि अंडर एक्सपोज है, ओवर एक्सपोज है, एक्सपोजर क्या रखा हुआ है आपने, हाइलाइट्स क्या है, शैडोज क्या है, किस तरीके से मैनेज किया है, स्टाइलिंग यानी कि मॉडल जो है उसकी स्टाइलिंग क्या हुई है, उसका वार्डरोब क्या है, उसका मेकअप क्या है, वो कितना तैयार है मॉडल इस पिक्चर के लिए, राइट। एडिटिंग, ऑब्वियसली वो पिक्चर एडिटेड भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर साफ लिख दिया गया है शुरू में कि आपने जो है एडिटेड और अनएडिटेड दोनों किस्म की तस्वीरें सबमिट करनी है, ठीक है। ये बात यहाँ कहीं लिखी हुई थी, किधर गई? एनीवेज, आगे क्या है कि हाँ ये रही ना, यू शुड सबमिट बोथ अनएडिटेड एंड एडिटेड इमेज। तो ऑब्वियसली 8 तस्वीरें आप खींचोगे तो सबमिट कितनी करोगे? 16, क्योंकि एडिटेड भी होंगी उसके अंदर। फिर आप फोटोशॉप में एडिट कर रहे हो कैमरा रॉ के अंदर या फिर एडोब लाइटरूम में स्मार्टफोन के अंदर कहीं पे भी, या ये दोनों नहीं यूज करने हैं, आप कोई और ऐप है जो कि आपको बड़ी अच्छी लगती है एडिटिंग के लिए और आप बड़े उसके अंदर कंफर्टेबल हो, तो वो ऐप यूज कर लो, नो प्रॉब्लम,
ठीक है, लेकिन वाटर मार्क्स नहीं होने चाहिए तस्वीरों पे, ये साफ बता दूं, फाइनल प्रोजेक्ट है, वाटर मार्क वाली तस्वीरें होंगी आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन तस्वीर नहीं होगी आपके नंबर कटेंगे, फाइल नेम रीनेम नहीं किया हुआ होगा आपके नंबर कटेंगे। जिस तरह सबमिशन मेथड बताया हुआ है कि जेपेग फाइल फॉर्मेट होना चाहिए, नहीं होगा, कोई और फाइल फॉर्मेट पकड़ा दिया, नंबर कटेंगे। आपने गूगल ड्राइव के थ्रू जिस तरह शेयर करने का तरीका सिखाया गया है, 100 बार सिखा चुका हूँ, उस तरीके से नहीं सबमिट होगी, मार्क्स कटेंगे, बाद में नहीं रोना। ठीक है, फोटो शुड बी टेकन इन डे लाइट, अगर डे लाइट में लेना चाहें डे लाइट में लें, आर्टिफिशियल लाइट में लेना चाहें आर्टिफिशियल में लें। ठीक है, ये ब्लैक एंड व्हाइट में हटा दूंगा, इसको सिर्फ कलर कर देंगे। ठीक है, इसको सिर्फ फाइनल प्रोजेक्ट को कलर कर देंगे। लैंडस्केप में लें या पोर्ट्रेट में लें, दैट इज टोटली अप टू यू। एक ही सिंगल ह्यूमन हो सारी तस्वीरों में, वो भी चलेगा, मेल हो या फीमेल हो, या फिर मल्टीपल मॉडल्स हो हर तस्वीर में, वो भी चल जाएगा। सेल्फ पोर्ट्रेट नहीं ले सकते इस फाइनल प्रोजेक्ट में, यू कैन नॉट डू सेल्फ पोर्ट्रेट। ठीक है, अगर स्मार्टफोन यूज कर रहे हो तो बैक कैमरा यूज करें, ताकि जो है बैक कैमरा जो है आपका, उसकी रेजोल्यूशन अच्छी होती है। ठीक है, एंड अगेन जो पहले सारे रूल सिखाए गए हैं, सच एज रूल ऑफ थर्ड, एक्टिव डेड स्पेस, ये वाली सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आप, तो ये चीजें भी यूज करें ताकि कॉम्पोजिशन वाले एरिया में मार्क्स स्कोर करें अच्छे आप। अगर स्मार्टफोन से यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली टॉर्च, लैम्प, सेलफोन, कंटिन्यूअस फ्लैश, ड्रामेटिक लाइट्स आप कर सकते हैं। एंड देन सबमिशन मेथड वही है कि सारी फाइल्स को रीनेम करना है, रीनेम करने के बाद 8 एडिटेड एंड एडिटेड को टोटल 16 तस्वीरों को गूगल ड्राइव के नए फोल्डर में डालना है। नए फोल्डर के अंदर सिर्फ जेपेग हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए, एंड देन शेयर सेटिंग्स उसकी वही, शेयर एनीवन विद द लिंक एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जिस तरीके से अब तक आप सबमिट करते हैं, वही मेथड है, वही टेक्निक है। एक चीज और ध्यान में रखेंगे, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, जरूरी नहीं है कि यही इन्हीं एग्जांपल्स पे दुनिया खत्म हो जाती है और इसके अलावा कोई एग्जांपल्स है नहीं। जैसे ये 3 तस्वीरें लगा दी ट्रेडिशनल पोर्ट्रेट की, या ये 3 तस्वीरें, 2 तस्वीरें इसकी लगा दी हैं, इस पे जो पिक्चर्स लगी हुई है, जरूरी थोड़ी यही इंस्पिरेशन है और इसी को देखना है, पत्थर पे लकीर नहीं बना लेना इसको। ठीक है ना, आप देखेंगे, आप गूगल पे बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल आप लिखें कैंडिड पोर्ट्रेचर गूगल पे, ठीक है, गूगल पे आप लिखते हैं कैंडिड पोर्ट्रेट्स, आपके पास बहुत सारी इमेजेस आएंगी। ये सब एग्जांपल्स है आपके लिए, ये सारी एग्जांपल्स है कैंडिड की। ठीक है, आपको कोई कैटेगरी समझ नहीं आ रही, आप बोलते हैं यार ट्रेडिशनल तो बहुत इजी है, चढ़े उसको तो गूगल करना ही फजूल है। एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट नहीं समझ आ रही, जो कि अगेन आनी चाहिए क्योंकि आप हेनरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप समझ रहे ग्लैमर नहीं आ रही, आनी चाहिए, आप रोजाना फैशन फोटोग्राफी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो भी नहीं आ रहा है आपको समझ, तो फिर बड़ा मसला है। आपको ये नहीं समझ आ रही, समझ आता है, लाइफस्टाइल पोर्ट्रेचर नहीं समझ आ रही, ये थोड़ी डिफिकल्ट है, तो आप जरा गूगल करें इसको। ठीक है, तो आपको देखिए कितनी एग्जांपल्स, कितने आइडियाज इंटरनेट में मिलेंगे, पिंटरेस्ट पे हजारों आइडियाज मिलेंगे आपको, इंस्टाग्राम पे इतने हजारों आइडियाज मिलेंगे, ये गूगल कर लें तो इतने आइडियाज मिलेंगे, सब लाइफस्टाइल की एग्जांपल्स है। ठीक है, जो आइडिया आपको समझ आए अब उसको फॉलो करें, सिंपल। ठीक है ना, सरियल का डालें आप, देखेंगे सरियल के एग्जांपल्स आ गए आपके सामने, गूगल पे सब मिलता है भाई, ढूंढने वाले बनो बस। ये लाइफस्टाइल पोर्ट्रेचर की, ये गूगल की ये 3 तस्वीरें सरियल पे डाली हुई हैं, आपको इसमें समझ नहीं आ रहा, आप गूगल करो, आपको हजारों आइडियाज मिलेंगे, देख लो, जो जो इंटरेस्टिंग लगे, जो पुल ऑफ कर सकते हो उसको करो। ये देखो कितना अच्छा आइडिया है, ये देखो। अच्छा, फिर आपको कॉन्सेप्चुअल पोर्ट्रेट नहीं समझ आ रहा और इधर 2 तस्वीरें लगी, आप बोलो, ये देखिए कॉन्सेप्चुअल पोर्ट्रेट्स की कैटेगरीज आ गई। ठीक है ना, फिर आप बोलते हो कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं समझ आ रहा, क्या करें, यहाँ लिख दो भाई। ये सारे डिफरेंट, ये गूगल पे सिर्फ इमेजेस खोल रहा है ना, ये डिफरेंट सोर्सेज से खोल रहा है, इसमें सोर्सेज इंस्टाग्राम भी है, इसमें सोर्सेज पिंटरेस्ट भी है, हर तरह की सोर्सेज मिलेंगी। ये एब्स्ट्रैक्ट पोर्ट्रेचर आ गए। ठीक है, तो आप एक्सप्लोर और रिसर्च करने वाले बनो, सिर्फ इस कोर्स की बात नहीं है, हर कोर्स में रिसर्च करनी पड़ेगी, पढ़ाई में, पढ़ाई के फील्ड में आ गए हो ना, पढ़ने लिखने के फील्ड में, तो ये सब करना पड़ेगा।